एक ऐसी बीमारी जो इंसान को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप खुश रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह पाते, या कभी आप कोशिश करते हैं लेकिन कुछ महसूस करना लेकिन नहीं कर पाते? डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो धीरे धीरे इंसान के भीतर घर बना लेती है। यह सिर्फ मूड स्विंग नहीं है बल्कि एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है। भारत में अगर देखा जाए तो 10 में से एक व्यक्ति हर कोई डिप्रेशन के अनुभव करता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जान पाते हैं और पहचान पाते हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार है। यानी बात करें तो भारत में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 10 लोग डिप्रेशन में रहते हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानेंगे कि डिप्रेशन के कारण क्या होता है, डिप्रेशन के लक्षण क्या होता है, डिप्रेशन के स्पेशली अगर हम लोग देखा जाए उसका इलाज कैसे करते हैं, उसका डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। आज के युवा अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर कोई डिप्रेशन में तो आज के युवा, वो किसके लिए? अपने एक्ट को छोड़ के लिए, अपने करियर के टेंशन के लिए, बहुत सारी चीज़ मैक्सिमम अगर आप देखा जाए आज के युवा इस चीज़ में है कि मतलब सुबह जगता है, उसका मिशन यही रहता है कि हमें 1.5 GB डेटा खत्म करना और फिर सोना। इन सब चीज़ों में सोशल से दूर होता जा रहा है, खेलने कूदने से दूर होता जा रहा है, चीज़ों में एक पर्सनलाइज कह सकते हैं आइसोलेट के कारण या बहुत सारी चीज़ ऐसा है जिनके वजह से लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम कंप्लीट डिप्रेशन के बारे में जानते हैं। ऐसे लोग जो लगता है आपको कि हाँ ये डिप्रेशन के शिकार है, या फिर उसका मूड स्विंग है, या फिर ज़्यादा आइसोलेशन रखते हैं, या ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उनको ये वीडियो आप सेंड कर। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिप्रेशन है क्या और कुछ झूठ और कुछ रियलिटी को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिप्रेशन है क्या चीज, आखिर क्यों होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदास रहना या फिर अकेलेपन का महसूस करना, उसी को हम लोग डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन असल में ये एक मेडिकल कंडीशन है, या फिर कह सकते हैं क्रोनिक हेल्थ मेडिकल कंडीशन है। यानी ये एक दिन में नहीं होता, लंबे समय के बाद होता है, जिसमें व्यक्ति सोचने, महसूस करने और जीवन को जीने की क्षमता को पूरा ये असर पड़ता है। अब कुछ जानते हैं इसका कुछ झूठ और कुछ सच। लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ कमजोर लोगों को होती है। क्या ये सच है? रियलिटी के बारे में बात कर रहे हो, डिप्रेशन ऐसा चीज है जो न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, यानी न्यूरोलॉजिकल ये आपका बीमारी की तरह काम करता है, जो किसी को भी हो सकता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, सक्सेसफुल हो, या फिर वो कमजोर हो, किसी को भी ये हो सकता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, कुछ लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक दिमाग का वहम है, कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ ये बस बहाना है, वहम है, कुछ नहीं। लेकिन रियलिटी के बारे में देखा जाए तो डिप्रेशन में दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सीरोटोनिन और डोपामिन के इम्बैलेंस होने के कारण ये होता है। जब आपका डोपामिन रिलीज होता है, जब आप खुश होते हैं तो डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। जिस इंसान में डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है उसके जीने की चाह भी ज्यादा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चीज आता है, लोग सोचते हैं कि मिथ ये चीज सोचते हैं कि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, लेकिन नहीं, ये 100% गलत है। ये एक मेडिकल इशू है और इससे विल पावर से कोई लेना देना नहीं है कि बहुत ज्यादा आप ताकतवर है, इससे कोई नहीं। इसको ठीक करने के लिए एक ही चीज आप कर सकते हैं कि अगर हम लोग देखा जाए तो जो वहम सोचते हैं, मान लीजिए ऐसा लोग जो इसको सोचते हैं कि बस दिमाग का वहम है, कुछ दिन में अपने आप सही जाए, नहीं। डिप्रेशन का कोई अगर देखा जाए तो कोई बहाना नहीं, एक रियल इलनेस है, इससे सीरियस लेना चाहिए, इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप डायबिटीज को सीरियस में लेते हैं, अस्थमा को लेते हैं, सेम टू सेम इसको भी सीरियस कंडीशन में लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के कितने प्रकार हो सकते हैं या कौन कौन से होते हैं। देखो, डिप्रेशन में देखा जाए तो हर किसी इंसान को अलग अलग डिप्रेशन होता है, क्योंकि डिप्रेशन एक कौन, जैसे कि एग्जांपल है डायबिटीज है तो क्या है, हमारे पास ग्लूकोज की वजह से होता है, ऊपर नीचे बैलेंस की वजह से। लेकिन डिप्रेशन उससे नहीं, डिप्रेशन में कई सारे फैक्टर होता है, मतलब बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होकर आपको मिलता है। पहला देखा जाए, जो पहला ऑप्शन आता है जिसको हम लोग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, ये डिप्रेशन का ही टाइप है। इसमें क्या होता है, यह सबसे कॉमन टाइप है। व्यक्ति लंबे समय तक बेहद उदास महसूस करता है, जैसे कि रोजमर्रा चीजों में रुचि ना रखना, ना खाने में ना घूमने में, उसको आप स्टार्टिंग पीरियड कह सकते हैं, या फिर उसको कहते हैं मेजर डिप्रेसिव अगर देखा जाए डिसऑर्डर के नाम से। दूसरा आता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इस कंडीशन में क्या होता है, कम तीव्रता वाले डिप्रेशन जो लगातार 2 साल या अधिक चलता है, उस कंडीशन में होता है। फिर आता है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति जो है कभी कभी बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत एक्साइटेड होता है, कभी कभी बिल्कुल डिप्रेशन यानी लो फील करता है। आपने देखा होगा कोई इंसान ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा खुश रहता है, लेकिन कुछ दिन में ऐसा होता है बिल्कुल वो नॉर्मल होता है, उसको हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं मेडिकल टर्म में। फिर आता है नेक्स्ट, अगर फोर्थ बात करें तो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये खास तौर पर ठंडे दिनों में होता है। इसमें क्या होता है कि जब छोटे दिन और अंधेरा जल्दी हो जाता है, उस कंडीशन में होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो पोस्टपार्टम
डिप्रेशन, जिसमें क्या होता है कि जो पहला बार मान लीजिए कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट होके बेबी जन्म देती है, उस कंडीशन में देखना कभी कभी आप देखोगे बहुत ज्यादा वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। हर तरह का अगर देखा जाए तो हर किसी में इसमें अवेयरनेस और हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर डिप्रेशन का मेनली अगर हम लोग आप देखते हैं कारण क्या क्या हो सकता है, देखो डिप्रेशन में कोई एक फिक्स कारण नहीं है, इसमें कई फैक्टर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया युवा में देखा जाए तो ज्यादा रिलेशनशिप में होता है, ब्रेकअप हो गया भाई इसके वजह से हो गया, घर का टेंशन होता है, इन सब चीजों में। लेकिन एक देखा जाए पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बारे में देखा जाए तो ज्यादातर जो युवा है ना 17 से लेकर 25 के बीच में वो रिलेशनशिप में पागल है पहला। लेकिन देखते हैं अब हम लोग सबसे पहला कारण आता है आपका बायोलॉजिकल कारण। दिमाग में जब केमिकल इंबैलेंस होता है यानी आपका सेरोटोनिन और डोपामिन का जब ऊपर नीचे होता है उस कंडीशन में आपका हो सकता है। दूसरा आता है अगर आपके परिवार में पहले से ही डिप्रेशन का कोई रिस्क हो तो उसमें भी आपको हो सकता है। अब आता है साइकोलॉजिकल, जो दिमाग की वजह से। बचपन में कोई इमोशनल एब्यूज, मतलब बचपन में कोई ऐसा घटना आपके साथ घटा हो जिसके वजह से बार बार आपको चीजें हो रहे हैं, उसके वजह से हो सकता है। आपको कभी कभी होता है लॉन्ग टर्म, आपके पास देखोगे लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से, मतलब बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हैं चीजों के लिए उस वक्त, या फिर एंजाइटी ले रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अब आता है इन्वायरमेंट कॉज। इन्वायरमेंट कॉज मतलब कि इन्वायरमेंट किस तरह से, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लोगों को देखा जाए जॉबलेस हो जाता है, उस कंडीशन में जॉबलेस या फाइनेंशियल में ज्यादातर अगर देखा जाए तो लड़के बहुत ही ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें जिम्मेदारी रहती है। उसके कंडीशन में वो डिप्रेशन में कम बोलना, ये सब चीजें आ जाते हैं। फिर अब देखा जाए तो लड़कों में ये चीज है या लड़कियों में, दोनों चीज में देखा जाए तो ब्रेकअप अगर हो जाए यानी किसी रिलेशनशिप में है, आज के इसमें सोशल मीडिया में इतना चीज दिखाया था भाई, ऐसा नहीं कि झुकने नहीं का नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है, दिस दैट, इंस्टाग्राम देख के इंसान अपनी रिलेशन खराब कर लेता, फिर डाइवोर्स हो जाए या फिर करीबी किसी को मौत हो जाए तो ये भी कारण हो सकता है, या आइसोलेशन कर लेता है या सोशल से डिस्कनेक्ट कर लेता है, कुछ लोग एकदम बिल्कुल अलग थलग रहने लगते हैं, उस कंडीशन में हो सकता है। अब आता है लाइफ फैक्टर। लाइफ फैक्टर में जैसे आप कम सोने लगते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, बस मोबाइल देखना, सोना, उठना, 1.5 GB डाटा खत्म करना, उस कंडीशन में हो सकता है। अब सब्सटेंस एब्यूज, कुछ ऐसा चीज आप ले रहे हैं जैसे गांजा, भांग, ये सारी चीज, उस कंडीशन में भी इंसान डिप्रेशन में जाता है। हर व्यक्ति का डिप्रेशन का अलग अलग जर्नी होता है, इसलिए इसका कोई एक स्पेसिफिक जो है इलाज नहीं है। अब डिप्रेशन के लक्षण के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इसका सिम्टम्स हो सकता है। देखो डिप्रेशन के सिम्टम्स जो होते हैं ये हमारे पास इमोशनल, फिजिकल और बिहेवियर अलग अलग स्तर पर दिखाई देता है। पहला आता है हमारे पास इमोशनल सिम्टम्स के बारे में देखा है, लगातार उदासी रहना, होपलेस फील करना और गिल्टी, या फिर आपके पास ऐसा फील करेंगे कि कुछ भाई साहब हम ही ने करा, ये चीज फील करेंगे, रोने का मन कर रहा होगा बिना वजह, ये सारे क्या है डिप्रेशन का ही सिम्टम्स है। फिजिकल के बारे में बात करें तो आपको थकावट फील होगी, लो एनर्जी फील होगा। आप देखोगे कभी कभी ऐसा होता है यार डिप्रेशन में चीजों को, या बहुत सारी चीज खाना पीना सब कुछ रहता है लेकिन आप एनर्जेटिक नहीं फील करते, लेकिन कभी कभी ऐसा चीज होता है बहुत ज्यादा आप एनर्जेटिक फील करते हैं। नींद में गड़बड़ी होना, बहुत ज्यादा या कम सोना आपका, या भूख में बदलना, ये सारी चीज, अचानक आपका वजन बढ़ना या घटना, ये आपका फिजिकल सिम्टम्स होता है। फिर आता है अगर हम लोग देखें बिहेवियर में क्या क्या आपका चेंजेस आएगा, खुद को आइसोलेट कर लेना, मतलब मन होगा आपको कि भाई मेरे से कोई मत बोले यार, शांत रहने दो कुछ तरह से। सोशल से विड्रॉल, मतलब दोस्तों से, अपने परिवार से मन करेगा कि अलग रहे, किसी भी चीज में रुचि ना लाना, ये सारी चीज क्या है हमारे पास सिम्टम्स है। अगर ये सिम्टम्स सारे 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको अधिक दिखाई दे, या फिर किसी भी कोई दोस्त है या फिर आप में दिखा रहे, तो आपको चाहिए कि ये आपका क्लिनिकल डिप्रेशन है, ऐसे डॉक्टर से जरूर आप कंसल्ट करें या डॉक्टर को दिखाएं। देखो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, सारे बीमारी का स्टार्टिंग ही यहाँ से आपका होता है। अब क्या क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग कैसे डायग्नोसिस करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये डिप्रेशन है। देखो डिप्रेशन करने के लिए, डिप्रेशन का जो डायग्नोसिस है बहुत ही ज्यादा एक तरह का सिस्टमिक वो होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखा है अल्जाइमर में हमने बात किया था, वो भी एक स्पेसिफिक नहीं, कई सारी चीजों पे चेक करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही डॉक्टर यहाँ पे करते हैं। पहला डॉक्टर आपके लक्षण, मेडिकल हिस्ट्री और लाइफ स्टाइल के बारे में कंटिन्यू पूछते हैं, भाई क्या लाइफ स्टाइल है, किस तरह से जो होता है। कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब उसका एक फिक्स रहता है कि उससे भी आप पकड़े जाते हैं। कई भी बार आपका ब्लड टेस्ट टेक करता है ताकि आपको ये पता चल जाए कि उसका लक्षण पता जाता है कि मेडिकल कंडीशन क्या है, जैसे थायराइड तो नहीं है, एनीमिया नहीं है। सेल्फ डायग्नोसिस से बिल्कुल बचे, अपने दिमाग से मतलब इलाज करना स्टार्ट ना करें। जितने आपका नॉन बायोलॉजिकल है वो सारी चीज करें, लेकिन अगर मेडिसिन आपको लेना है तो अपने मन से बिल्कुल भी ना ले। अब आता है क्या इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल भाई इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है आपके लिए कि आप जो है डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये एक लंबा प्रक्रिया है।
लेकिन ये असरदार भी हो सकती है। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करें, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी का मतलब कि आपके साइकोलॉजी में इस तरह से आपको देता है कि नेगेटिव जो थॉट्स है उसको बदलने में हेल्प करता है, और रिलेशन जो आपके साथ इशू आ रहा उसको सॉल्व करने में कोशिश करता है। नेक्स्ट आता सबसे इंपॉर्टेंट, जो अगर मैं बात करूं वो ऐसा देखा जाए, मैं भी अपने ऑब्जर्वेशन किया हूं, तो मेडिटेशन अगर हम लोग देंगे तो सबसे बेहतर आपके लिए होता है। आप दवाई के बारे में बात करें, जैसे एंटी डिप्रेसेंट आता है, या फिर आप ऐसी दवाई जो है धीरे धीरे काम करता है, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। लाइफ स्टाइल में आपको एक्सरसाइज ज्यादा करो, संतुलित आहार खाया करो, और अच्छी नींद लिया करो। सबसे बेहतर अगर हम लोग देखा है, नींद जहां आपका पूरा होता बहुत आपका सुधार आने लगता है। अब आता सपोर्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, दोस्तों या परिवार से जुड़ो, सपोर्ट ग्रुप बनाओ। इस तरह से क्या होगा, आप इस तरह से आप इस चीज से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखें कि अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सेल्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं, कुछ टिप्स को जानते हैं। देखो, डिप्रेशन को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन मैनेज जरूर कर सकते हैं। जैसे गुस्सा क्या है, गुस्सा को आप रोक नहीं सकते, लेकिन इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, है ना। जैसे सेल्फ टिप्स के बारे में, रोज फिजिकल वर्क करें, इवन 20 मिनट तक आप अपने वॉक करें। अगर सोशल रिलेशन बनाए रखें, अगर आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई कुछ से, तो उसके दोस्तों से बात करो, तू नहीं तो कोई और सनम, जस्ट लाइक मजाक था, कोई बात नहीं। आप मेडिकेशन कर सकते हैं, सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करता है। जनरल को अपनी फीलिंग को आप डायरी पे लिख सकते हैं, या ऐसी जगह पे जाओ, पार्कों में बैठो, घूमने के लिए जाया करो। इन सब चीजों से आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों से आप डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। और आपको ऐसे लग रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति है, और एक चीज और कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बच्चा या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपको लगता है कि नहीं डिप्रेशन के शिकार है, उसको ये वीडियो भेज सकते हैं, उनके लिए एक लाइफ बच सकता है। क्योंकि दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसा चीज होता है कि इंसान धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है।